भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नंदगढ़ यानी कि जींद जिले में आने से ठीक पहले पूरी तरह से जींद क्राइम का गढ़ बन गया है। और भाई चाबरी गांव के सरपंच रोहतास की किस तरह से हत्या कर दी जावे है, उसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ जो है वो सरपंच की हत्या कर दी जावे है बीती यानी कि 17 जुलाई को। और आज का यदि मैं बात करूं तो ठीक आज का ही प्रोग्राम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी आज नंदगढ़ गांव में एंट्री होनी है। ठीक उससे पहले किस तरह से जींद जो है वो क्राइम का गढ़ बन गया है। केवल ऐसा नहीं है कि भाई चाबरी गांव के सरपंच की ही हत्या करी जाए उसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर से, बल्कि इससे ठीक पहले की अगर मैं बात करूं पिछले लगभग 27-28 दिनों में जो जो जींद के अंदर घटनाएं घटी हैं उसका जिक्र करा तो 20 जून को खरकराम जी गांव में शराब के ठेकेदार बीरेंद्र यानी कि बिंदर ठेकेदार की गोली मार कर हत्या कर दी जावे है। 24 जून को बड़ताना गांव में घर में घुस कर हत्या कर दी जावे है। 24 जून को ही नरवाना में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जावे है। 25 जून को जींद का ही जो जोगिंदर नगर है उसमें एक साहिल नाम के युवक की चाकू गोप कर हत्या कर दी जावे है। 26 जून को जुलाना में सवेरे 7 बजे सुरेश की हत्या कर दी जावे है उसे के भाई जगदीश के द्वारा। 28 जून को जलालपुरा गांव में एक युवक ने जो है गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 5 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो काबरछा गांव में जो उसके पूर्व सरपंच का बेटा प्रीतम है उसकी चाकू गोप का हत्या कर दी जावे है। 6 जुलाई को अगर मैं बात करूं तो पौड़ी गांव के पास में कई मामले में आरोपित ऋषि लोहान की भी हत्या कर दी जावे है। 16 जुलाई को ही अगर मैं बात करूं तो सफेदों का बागड़ू गांव में जुलाना का बूढ़ा खेड़ा और सफेदों में 2 किसानों की हत्या कर दी जावे है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो पूरे जींद में आम हो गई हैं। तो किस तरह से क्राइम का गढ़ बन चुका है जींद। फिलहाल ताज़ा घटना की अगर मैं बात करूं जो कि 17 जुलाई को घटी है चाबरी गांव के सरपंच रोहतास 46 साल का सरपंच रोहतास जिसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और भाई उसके साथ वो 8 बजे गरतन्यू कह के निकले है अभी गांव का ही जो पंचायती तालाब है उसमें पानी भरना है। अपनी पत्नी को यह बात कह कर रोहतास घर से निकले है, लेकिन एक अज्ञात फोन पर फोन करे जावे है और जो सरपंच है वो रदाना पावे है। रदाना जैसे ही सरपंच पहुंचा है तो 4 लोगों के द्वारा उसको घेर लिया जावे है, जिसकी सूचना डायल 112 पे सरपंच तुरंत करे है अभी ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। डायल 112 पे सूचना करे कि मेरे को 4 लोगों ने घेर लिया है, लेकिन उसके बाद पुलिस की तो कार्रवाई हो कि नहीं होवे, लेकिन उसको जो है उसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ माथे पर सटा के गोली मारी जावे है। ईब लग कौन तो वो लोग थे जिन्होंने सरपंच की हत्या करी है और वो के मामला था, कारण क्या था, अब तक उस कारण की तलाश नहीं हो पाई है। हालांकि डीएसपी संजय जो है इस मामले की जांच करने लग रहे हैं, मामला न्यू भी सुनने मान लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले गांव में शराब का ठेका ना खुले इसके लिए सरपंच रोहतास ने ज्ञापन दिया था जींद के डीसी को, तो उससे भी इस मामले को जोड़कर देखा जाने लग रहा है। हालांकि मौके पर जो जींद के जो एसपी हैं कुलदीप जी और जो डीएसपी संजय मौके पर भी पहुंचे मामले की जांच करने खातर, और जो संजय डीएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है अभी इस मामले के तार जो शराब का जो ज्ञापन दिया था शराब का ठेका ना खुलने के बारे में उससे इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मामला ये है कि भाई कुछ दिन पहले ही जो सरपंच रोहतास है वो ज्ञापन दे हुए है शराब का ठेका ना खुलने के ऊपर, और इसी दौरान जो है उसकी हत्या कर दी जावे है। 8 बजे जैसे ही वो घर से निकले है तो 4 घंटे के अंदर अंदर वारदात को अंजाम दे दिया जावे है। तो बहुत ही दुखद घटना जो है ये चाबरी गांव के सरपंच की निर्मम हत्या जो करी जावे है। अब तक उस मामले में कोई भी पेच जो है वो पुलिस के द्वारा नहीं सुलझाया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ठीक नंदगढ़ में जैसे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आना है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी नंदगढ़ में धमाकेदार एंट्री होनी है, और ठीक उससे पहले ही पूरा का पूरा जींद दहल उठा है। चाहे वो चाबरी गांव की बात करें या और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो पूरे जींद में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। क्राइम का गढ़ जो है वो जींद बन चुका है। जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो कित सोया पड़ा है। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हालांकि गुत्थी सुलझाने की जब बात आवे है
तो एक हत्या के मामले को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो हत्या के जो मामले हैं उनकी गुत्थी सुलझाने का दावा पुलिस के द्वारा किया जाने लग रहा है। खैर जो भी है, लेकिन फिलहाल जो है वो एक सीरीज सी चल रही है जींद जिले की। अगर मैं बात करूं तो क्राइम का गढ़ बन गया है और लगातार इस तरह की घटनाएं घटने लग रही हैं। पुलिस प्रशासन के लिए बहुत चिंतनीय विषय, सोचने की बात होगी है अभी किस तरह से क्राइम पर कंट्रोल पाया जाए। तो ये इस तरह की जो घटनाएं घटने लग रही हैं, चाहे वो जिला जींद की बात करें या पूरे प्रदेश भर की बात करें, तो इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करे हैं सरकार के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी। तो हमने क्या लगा है कि भाई किस तरह से प्रदेश सरकार का फेलियर है या फिर पुलिस की जो व्यवस्था है पूरे प्रदेश के अंदर ही वह डामाडोल होगी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो और वीडियो ने इसलिए शेयर कर दियो ताकि सरकार भी चौकन्नी होवे और प्रशासन भी चौकन्ना होवे और इस क्राइम के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, इसके ऊपर नकेल कसी जा सके। इसलिए वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, कर दियो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म।